हाय दोस्तों, हमारा पहला एप्लीकेशन है क्रिस्पर। क्रिस्पर एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है और इसको स्पेशल बनाता है इसके खास फीचर्स। जैसे कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसमें चाहिए वैसे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उसे। ऐसा ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट शेड, उसके लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब अलग अलग ट्राई करके देखिए, आपको जैसे सेट हो सकता है वैसे आप सेट कर लीजिए। प्ले स्टोर पे ऐसे कस्टमाइज एप्लीकेशन बहुत कम है जो वॉलपेपर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नीफाइंग ग्लास। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास के बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर पे देख लिए, बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन मुझे सिर्फ यही एक पसंद आया। मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो बस ओपन करना है। देखिए, अब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। चाहिए उतना आप जूम कर सकते हैं इसको। जूम करके पॉज भी कर सकते हैं। चाहे तो उसे कैप्चर भी कर सकते हैं, फाइल में सेव भी कर सकते हैं गैलरी में अपने। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये ब्लर होता नहीं है। हो गई गैलरी में सेव। टॉर्च भी ऑन कर सकते, देख सकते हैं आप इसमें। तो मुझे एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है, स्क्रीन स्टॉपवॉच। मैं इसे सबसे पहले सेट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। होम स्क्रीन, चाहे तो लॉक स्क्रीन, और सेट हो भी चुका है। आप देख रहे हैं तुरंत यहाँ पे स्टॉप वॉच शुरू हो गया। जैसे मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, लॉक करके अनलॉक कर देता हूँ, अनलॉक करने के बाद तुरंत इसका स्टॉप वॉच शुरू हो जाता है। मतलब आप कितना फ़ोन यूज़ करते हैं वो ये रिकॉर्ड कर देता है। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना कंट्रोल करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, या फिर कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये देखना है तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है आपके लिए, ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है फिंगरप्रिंट जेस्टर। फिंगरप्रिंट जेस्टर एक फिंगरप्रिंट कस्टमाइज एप्लीकेशन है। देखिए, अब मैं सिंगल टैप पे जैसे क्लिक कर देता हूँ, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे, बैक, होम, रिसेंट ऐप, स्लीप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, नोटिफिकेशन पैनल, टिगल नोटिफिकेशन पैनल, टॉगल, अलग अलग है, ऑटो रोटेट, स्क्रीनशॉट। इसमें से कुछ फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको रूट करना पड़ेगा और मैं इसे बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। डबल टैप के भी आपको वही सब ऑप्शंस दिखाई देंगे, चाहिए वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है फास्ट टैप, ट्रिपल टैप। ट्रिपल टैप में भी वही ऑप्शन है। मैं अभी आपको एक सेट करके दिखा देता हूँ डबल टैप के ऊपर। सिंगल टैप नहीं, डबल टैप। तो डबल टैप के ऊपर मैं क्या सेट करूँ, अपनी होम स्क्रीन सेट कर देता हूँ ताकि दिखाने में ईजी हो। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, इसमें परमिशन मांग रहा है, मैं इसका परमिशन दे देता हूँ, ऑलो। मैंने इसका परमिशन दे दिया है। अभी नहीं हो रहा है, वापस डिसेबल करके इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि परमिशन देने के बाद सेटअप नहीं किया हमने। डिसेबल, इनेबल। अभी देखिए, डबल टैप जैसे ही करता हूँ मैं, होम स्क्रीन ऑन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट एप्लीकेशन है टाइप वाइज कीबोर्ड।
नाम में टाइप वाइज है, नाम में ही कीबोर्ड है, तो ऑब्वियसली कीबोर्ड एप्लीकेशन है। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। स्टार्ट ट्यूटोरियल कर रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको कीबोर्ड को इनेबल कर देता हूँ। ट्यूटोरियल मैंने कैंसिल कर दिया। ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है। ये कीबोर्ड कुछ वेटी कीबोर्ड है, और इसका डेवलपर का मानना है कि ये कीबोर्ड से आप ज़्यादा स्पीड से टाइप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए। मुझे इसका फीचर्स पसंद आया, वो ये जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए मैंने टाइपिंग फिर से स्टार्ट कर दी। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ आगे पीछे, उस तरह से टेक्स्ट कट हो जाता है और वापस पेस्ट हो जाता है। अगर आपको ये कीबोर्ड पसंद नहीं है तो आप अपना हमेशा का QWERTY कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इन QWERTY कीबोर्ड में वही फीचर्स दिया है, लेकिन स्पेस बार के ऊपर, जो मुझे बहुत पसंद आया। एक बार नहीं, हमेशा ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है।